नमस्कार। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की एक और कविता सुरापरिवादः, उस पर विचार करेंगे। सुरापरिवादः का अर्थ है सुरा या शराब की परिवाद या निंदा। तो यह शराब की निंदा में या नशा जो करने की आदत है, ड्रग एडिक्शन, उसके विरोध में, उसके परिवाद या उसके निंदा में यह कविता लिखी गई है। संस्कृत काव्यशास्त्र में दो अलंकार बाद के काव्यशास्त्रियों ने बताए, अवज्ञा और तिरस्कार। किसी की अवहेलना या अवज्ञा करते हैं जो अवहेलना करने योग्य व्यक्ति है, निंदनीय व्यक्ति है, तो वहाँ अवज्ञा अलंकार होता है। और किसी की भर्त्सना करते हैं, किसी आतताई की, अन्यायी की, उसके प्रति विरोध, तिरस्कार का भाव यदि प्रकट करते हैं तो वहाँ तिरस्कार अलंकार होता है। कंडेमेशन इसका एक तरह से मुख्य भाव हुआ करता है, भर्त्सना का भाव इसमें रहता है। पंडित राज जगन्नाथ ने बहुत ही मार्मिक मुक्तक लिखे। उन्होंने स्वयं तिरस्कार अलंकार की परिकल्पना भी की अपने काव्य चिंतन में, और जो उन्होंने कविताएं लिखी उनमें से भी कुछ कविताएं तिरस्कार की बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं। तो इस कविता में तिरस्कार के भाव को अभिव्यक्ति दी गई है और वंशस्थ व्रत में यह कविता लिखी गई है। वंशस्थ छंद विशेष रूप से ऐसे भावों के लिए अच्छा रहता है जिनमें कि कोई उदात्त बात कही गई हो, अच्छे आशय, अच्छे अभिप्राय से कोई बात कही गई हो, और इसमें लय, गति और यति में थोड़ा लचीलापन रहता है। जो यति या पास है उसको अपने अर्थ की संगति के अनुसार हम बदल भी सकते हैं, इसलिए अर्थ गौरव का यह अलंकार हम मान सकते हैं। भारवी जो अर्थ गौरव के सबसे श्रेष्ठ कवि माने गए संस्कृत में, अर्थ गौरव उनकी कविता की विशेषता बताई गई कि अर्थ की गरिमा, अर्थ की उदात्तता, महान आशयों की अभिव्यक्ति, इसकी दृष्टि से भारवी सबसे अच्छे कवि हैं संस्कृत में। तो उन्होंने वंशस्थ छंद का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। उनके वंशस्थ छंद की बहुत तारीफ की गई। हर कवि का अपना एक छंद होता है। गति, यति और लय की जो बनावट, जो पैटर्न उसके दिमाग में रहते हैं, उनके अनुसार उसकी वाणी किसी खास छंद में विशेष अभिव्यक्ति पाती है। अच्छा उसको वो छंद लगता है, उसकी पसंद का छंद भी वह हो जाता है। कालिदास की मंदाक्रांता बहुत अच्छी मानी गई। भवभूति की शिखरणी बहुत अच्छी मानी जाती है। अभिनंद का अनुष्टुप अच्छा माना जाता है। राजशेखर का शार्दूल विक्रीडित बहुत अच्छा माना जाता है। उसी तरह से भारवी का वंशस्थ छंद अच्छा माना जाता है। तो यह वंशस्थ छंद में यह कविता लिखी गई है। इसका हम यहाँ पर वाचन करते हुए इसके आशयों को समझने का प्रयास करेंगे। विषेण साकं जलधे समुद्गता मदाकुलान् वञ्चयितुं दिते सुतान् कथं नु साक्षेम करी भवेदियं सुरासुरी वृत्तिकरी तमःप्रदा। विषेण साकं जलधेः समुद्गता, जो विष के साथ जलधि या सागर से समुद्गत हुई या उत्पन्न हुई। जहर जैसे सागर को मतने से उत्पन्न हुआ, उसी तरह से सुरा भी, मदिरा या शराब भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। यह पौराणिक कथा है कि देवों और असुरों ने क्षीर सागर को मथा, उससे 14 रत्न निकले। अमृत भी उसमें से एक था, लक्ष्मी भी उसमें से एक थी, और विष भी उसमें से एक था, मदिरा या शराब भी उसमें से एक थी। तो विष की ही तरह मदिरा है, दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, इनकी जोड़ी है। तो विष की तरह घातक है मदिरा, इसको बताने के लिए कहते हैं कि विष के ही साथ यह भी पैदा हुई। और इसका उद्देश्य क्या हुआ, किसके काम आई? कि असुरों के काम आई। मदाकुल जो दैत्य थे उनको वंचित रखने के लिए यह काम आई। मदाकुलान वंचितुम दिते सुतान, दिति के जो पुत्र दैत्य थे जो मद से भरे रहते थे, तो उनको शराब अच्छी लगी, उन्होंने शराब को अपना लिया, तो अमृत से वंचित हो गए। तो उनको वंचित रखने के काम में आ गई, और अमृत उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि अमृत उसको मिलता है जो चेतना की स्वाधीनता और मुक्ति की कामना करता है। वह जो
मनुष्य के भीतर चेतना की स्वाधीन और मुक्त दशा है, वही अमृत की अवस्था है। अमृत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फिजिकल इमॉर्टलिटी जिससे मिल जाती हो, ऐसी कोई चीज़ हो। तो उपनिषदों में अमृत या अमृत भाव का, अमृत तत्व का यही स्वरूप बताया गया है। तो वे लोग जो नशा करते हैं वो अमृत तत्व से मनुष्य की जो मुक्ति की अवस्था है, चेतना की स्वाधीनता की जो अवस्था, निर्भीक होने की, अभय की जो अवस्था है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ जो समुद्र मंथन का आख्यान है, पौराणिक एक तरह से माइथोलॉजी है, उसका संदर्भ देते हुए यहाँ कवि ने कहा है। माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये विदेशी शब्द है, ऐसा कुछ लोग कहा करते हैं, और मैं इसका प्रयोग करता हूँ क्योंकि जिसको विदेशों में माइथोलॉजी कहा जाता है, माइथोलॉजी के नाम से जो वहाँ आख्यान है, वही आख्यान हमारे यहाँ पुराणों में है। समुद्र मंथन की, जल प्रलय की कथाएं प्राचीन संस्कृति वाले जितने देश हैं उनमें ये मिलती हैं। ग्रीस है, इराक है, मिस्र जिसको कहते हैं, चीन, ग्रीस, इराक, मिस्र, भारत, ये बहुत प्राचीन संस्कृतियों वाले देश हैं। इनकी कई हजार साल पुरानी संस्कृतियां हैं। तो इनमें कुछ जो मिथ्स हैं, इनकी कुछ माइथोलॉजी है, उसमें भी समानता है। तो इस तरह की कथाएं इन देशों में समान रूप से मिलती हैं। पात्रों के नाम बदल जाते हैं, थोड़े घटना प्रसंग बदल जाते हैं, लेकिन मूल अभिप्राय एक जैसे रहते हैं। तो इसलिए यह आख्यान है या माइथोलॉजी है, उसका संदर्भ इस कवि ने यहाँ दिया। और जो अभिप्राय इस कविता का है कि जो शराब का सेवन करते हैं वो जीवन के सच्चे आनंद से, मुक्ति की अवस्था से, अमृत तत्व से वंचित रह जाते हैं। और जो इस कविता का प्रणेता है वह स्वयं इस जीवन में इस आदर्श को, अपने जीवन में इस आदर्श को उतार चुका है, इसलिए उसकी वाणी का प्रभाव होना चाहिए, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि जिस आदर्श को जो जी रहा है वह यदि उसका प्रचार करता है तो उसकी वाणी का असर होता है। एक वासुदेव शास्त्री आठवले थे, उन्होंने बम्बई के 1 लाख मछुआरों को शराब छुड़वा दी। उनके कहने का, उनके समझाने का, उनके उपदेशों का ऐसा असर उन पर हुआ। तो यह रिकॉर्ड है। वासुदेव शास्त्री आठवले ने और भी कई काम किए। उनकी प्रज्ञा पाठशाला की श्रृंखलाएं हैं महाराष्ट्र के सारे अनेक शहरों में, उनमें पढ़ कर के बहुत सारे अच्छे अच्छे पंडित पैदा हुए, और प्रोफेसर भी उनमें से पढ़ के कई लोग अभी बन गए हैं। तो यह जो महापुरुष है, जो अपने आदर्शों को अपने जीवन में उतार चुका है, उन्हीं का जब वह प्रचार करता है, कहता है, तो अदिति बोधा चरण प्रचार नहीं। हमारे कवियों ने कहा है कि पहले सीखना चाहिए, फिर गुनना चाहिए भीतर, फिर जीवन में उतारना चाहिए, तब दूसरों को समझाना चाहिए, तब उसका असर होता है। तो इस कविता का जो रचनाकार है वह अदिति है। बोध उसने किया, गुना अपने भीतर, अपने आचरण में फिर उसको उतारा, तब वह उसको दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए शराब के खिलाफ या नशा करने की लत के खिलाफ यदि वो कुछ बात कह रहा है तो अपने अनुभव की प्रामाणिकता के साथ वह कह रहा है। इस कविता, इस छंद का जो, इस पद्य का जो उत्तरार्ध है कि कथम नुसा क्षेम करी भवेदियम सुरा सुरी वृत्ति करी तमः प्रदा, इसमें छेकानुप्रास अलंकार सद गया है, सहज रूप में सद गया है। अनुप्रास अलंकार जिसको एलिटरेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वह 2 तरह का, 2 भेद उसके माने गए, छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास। तो एक ही वर्ण, एक ही लेटर यदि 2 बार दोहराया जाता है, आवृत्ति उसकी होती है, तो छेकानुप्रास हो जाता है। जैसे इसमें सुरा सुरी वृत्ति करी, इसमें सु और री की आवृत्ति हो गई, उससे अच्छा एक नाद सौंदर्य, ध्वनि का सौंदर्य आ गया। और वृत्त्यनुप्रास जिसमें एक ही लेटर, एक ही वर्ण को कई बार दोहराते हैं। प्रतिभट कटक कटीले कहते काटी काटी कालिकासी किलकी कलेऊ देती काल को, ऐसा भूषण कवि कहते हैं छत्रसाल पर अपने छंद में। तो उसमें वो जानबूझ करके, कोशिश करके सायास ऐसे शब्द लाए गए जिनमें का आ जाए, तो उसको बहुत पसंद नहीं किया गया। तो छेकानुप्रास के बारे में कहा गया कि छेक कौन है? विदग्ध या जानकार लोग, कविता के जो रसिक जानकार हैं, विदग्ध लोग हैं, उनकी पसंद का यह अनुप्रास है, इसलिए छेकानुप्रास इसको नाम दिया गया। वैसे छेक शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, यह भी आचार्य लोग बताते हैं। यह कश्मीरी भाषा में शब्द था और कविता के रसिकों को छेक कहा जाता था, तो उनके नाम पर यह छेकानुप्रास नाम दिया गया। दूसरा छंद हम इसका लेते हैं। पुरा सुरा
अपानरता सुरासुरा सदैव संग्राम विधान तत्परा न बुध्यते हानिरहो कथम जनै सखेद मद्यापि च मद्य सेवने। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पहले भी देवता और असुर जो सुरापान रत रहते थे, पूरा सुरापान रता सुरासुरा, इसमें भी उसी तरह से अनुप्रास आ गया है, इसकी लड़ी सहज गुद गई है। तो सुरा सुर असुर इन शब्दों का ही प्रयोग है, सहज शब्द हैं, सभी जानते हैं इनका अर्थ, तो उसके प्रयोग से अनुप्रास आ जाता है। तो अनुप्रास को कई लोग जो ध्वनिवादी हैं वो मानते हैं कि यह तो चित्र काव्य का अलंकार है, अधम काव्य में आता है, लेकिन ऐसा नहीं। कविता की संरचना में उसका सौंदर्य जितने भी बढ़ाते हैं तत्व, वे सभी कविता में उपादेय हुआ करते हैं। तो अनुप्रास से कई बार सौंदर्य कविता का चमक उठता है, वह भी उतना ही जरूरी है जितने कि अन्य अलंकार हैं। तो हमने चर्चा की है कि शब्द की सुंदरता और अर्थ की सुंदरता दोनों बराबर होनी चाहिए। तो केवल अर्थ की ही सुंदरता पर वजन देता चला जाएगा और शब्द उतने बढ़िया नहीं होंगे, तब भी कविता आकर्षक नहीं होगी और अच्छी कविता नहीं कही जाएगी। तो अर्थ भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए, शब्द भी उसके अनुरूप उतने ही खूबसूरत होने चाहिए। तो इसमें अनुप्रास के कारण शब्दों का सौंदर्य आ जाता है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि पहले सुरापान में रत रहने वाले जो सुर असुर थे वो परस्पर झगड़ते रहते थे। तो शराब जो है झगड़ा कराती है, एक दूसरे से वैर कराती है, वैमनस्य पैदा करती है। इसलिए कहते हैं कि न बुध्यते हानि रहो कथम जनै सखेद मद्यापि च मद्य सेवने। अद्यापि च मद्य सेवने, इसमें फिर चेकानुप्रास आ जाता है, द्या की आवृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है। तो लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? न बुध्यते कथम, क्यों नहीं समझा जाता है लोगों के द्वारा, जनै ही लोगों के द्वारा, मद्य सेवने हानि, कि मद्य के सेवन में क्या हानि होती है। तीसरे छंद में कहते हैं अहो महामोह विमूढ़तान किम न हीयते दोषमवेक्षयत्सुरा पयोपि दृष्ट्वा क्रमिमक्षिकायुतं बुधेन केनापि न जातु पीयते। अहो, यह आश्चर्य में कहा गया है। अरे कैसी आश्चर्य की बात है, और यह एक महामोह विमूढ़ता क्या नहीं है। यह बहुत अतिशयोक्ति थोड़ी करते हैं, उसमें अतिशय तत्व आ जाता है। मूर्खता ही नहीं, महामूर्खता है, प्रचंड मूर्खता क्या यह नहीं है कि दोषमवेक्षयत सुरा न हीयते। दोष जानकर के, कितना नुकसान इससे होता है जानकर के भी लोग शराब नहीं छोड़ते, यह बहुत बड़ी मूर्खता क्या नहीं है। और उसका उदाहरण देते हैं। तो इसमें निदर्शना अलंकार हो जाता है। दो वाक्य आते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र और उनसे उपमान उपमेय भाव संबंध दोनों को जोड़ करके बन जाता है, तो निदर्शना अलंकार हो जाता है। तो पहला वाक्य हुआ कि यह महामोह विमूढ़ता क्या नहीं है कि इतना दोष देखकर भी लोग छोड़ते नहीं है मदिरा। फिर दूसरा वाक्य है कि पयोपि दृष्ट्वा क्रमिमक्षिकायुतम, कीड़े और मक्खियाँ अगर पड़ी हों पानी में, तो जिस तरह से मुहावरे में कहते हैं कि आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, तो देख लिया है कि पानी में मक्खी हैं, कीड़े हैं, तो उसको कोई नहीं पीता। तो जब जान लिया कि शराब पीने में इतनी बुराइयां हैं तो छोड़ देना चाहिए। तो पयोपि दृष्ट्वा क्रमिमक्षिकायुतम बुधेन केनापि न जातु पीयते। उसको समझदार आदमी कोई ऐसा पानी नहीं पीता जिसमें कि कीड़े और मक्खी पड़ी हुई है और देख रहा है कि उसमें कीड़ा और मक्खी है, तो उसको नहीं ही पिएगा। यह दूसरा वाक्य हुआ। तो जिस तरह से कीड़े और मक्खी पड़ा हुआ पानी कोई नहीं पीता, उसी तरह से शराब के दोष जो जान गया है उसको तो शराब छोड़ ही देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। चौथा छंद है सुराम बिना शक्यमिहास्ति जीवनम विषम बिना प्राणधृतिस्सु संभवा विवेकशाली मनुजो न शोभते पिबन सुरामंधवदाचरन कुधी। थोड़ा सा अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग करते हैं। समर्थ्य समर्थक भाव उसमें होता है दो वाक्यों में। तो एक वाक्य है कि सुराम बिना शक्यम इह अस्ति जीवनम, मदिरा के बिना भी जिंदा रहना संभव है। जो शराब नहीं पीते वो भी अच्छा जीवन बिताते ही हैं। और विषम बिना प्राण धृतिस्सु संभवा, जहर के बिना भी लोग रहते ही हैं। तो जहर भी उपयोगी चीज़ है, मदिरा भी उपयोगी चीज़ हो सकती है, लेकिन जो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं उनका भी जीवन अच्छा जीवन होता ही है।
तो इसलिए यह अनिवार्य तो नहीं है कि शराब पिए ही। जहर खाना भी तो ऐसा अनिवार्य नहीं हो जाता है। कुछ ज़रूरत पड़ने पर जहर दवाई के रूप में खा भी सकते हैं। तो बिना जहर के भी काम चल सकता है, बिना मदिरा के भी काम अच्छी तरह चल सकता है। इसलिए विवेकशाली मनुजो न शोभते, जो बुद्धिमान या विवेकशाली मनुष्य है वह अच्छा नहीं लगता, शोभायमान नहीं होता। पिबन सुराम, मदिरा पीता हुआ, उसकी कोई तारीफ नहीं करता कि बहुत विद्वान पंडित हैं, अच्छे हैं, और शराब पीते हैं तो और अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। सुराम अंधवद आचरण कुधी, वो अंधे की तरह से कुधी, कुत्सिता धी ही ऐसे, जिसकी बुद्धि कुत्सित है, पूरी है, दुर्बुद्धि या कुबुद्धि जो है वो हो जाता है जो शराब को पीता है। तो शराब को पीने वाला जो कुधी है वह यदि विवेकशाली है तो शराब को पीने से उसकी कोई शोभा नहीं होगी। 5वां छंद है। विषम विशुद्धम विषजा प्रयुज्यते, प्रयोजनीयापि सुरा तथा भवेत्। न देश कालौ अविचार्य पात्रताम, जनः कदाप्यर्हति सेवितुम सुराम। विशुद्ध विष, शोधा हुआ जो विष है वह विषजा मतलब वैद्य के द्वारा, विषक वैद्य को कहते हैं, उसका तृतीया में बनेगा विषजा। तो वैद्य के द्वारा शोधा हुआ विष काम में लाया जाता है दवाई के रूप में। जरूरत पड़ने पर विष को भी शोधित करके दवाई के रूप में डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग, वैद्य लोग देते ही हैं। उसी तरह से शराब भी हो सकता है कि कभी ज़रूरत पड़ने पर मददगार हो सके, किसी बीमारी में कोई आशा उपयोगी हो सके, लेकिन उसका देश और काल का विचार करके ही उपयोग करना चाहिए। जब ज़रूरत हो, बहुत आवश्यकता हो, अवसर हो, तो देश कालानुसार उसका उपयोग होना चाहिए। कभी उसका ऐसा उपयोग करना पड़े तो कर लेना चाहिए। तो जनः कदाप्य रहति सेवितुम सुराम, देश काल का विचार किए बिना मनुष्य को कभी भी सुरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। 6ठे छंद में कहते हैं, कथम मनुष्य व्यसनार्णवं गतो, धनं बलं स्वास्थ्य सुखं च नाशयन्, चरित्रहीनत्वमुपागतो भवेत्, सुखी समृद्धः सुयशाश्च निर्वृतः। व्यसनार्णवं गतः मनुष्यः, व्यसन के अर्णव में पड़ा हुआ मनुष्य। व्यसन कहते हैं विपत्ति, मुख्य रूप से विपत्ति ही अर्थ होता है व्यसन शब्द का संस्कृत में, और हिंदी में उसका अर्थ बुरी आदत, लत, यह भी चल पड़ा है। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो व्यसन के अर्णव या सागर में डूबा हुआ, विपत्ति के सागर में डूबा हुआ मनुष्य, या गलत आदत, लत के सागर में डूबा हुआ मनुष्य, जो कि अपने धनम बलम स्वास्थ्य सुखम च नाशयन, धन बल और स्वास्थ्य के सुख का नाश करता हुआ, चरित्रहीनत्वम उपागतः, अपने चरित्र का नाश भी वो कर लेता है। तो चरित्रहीनता को प्राप्त होकर के कैसे वह सुखी समृद्ध सुयशाश्च निवृत्तः भवेत्, सुखी समृद्ध और यशस्वी होकर के वह निवृत्त कैसे हो सकता है, कैसे वह पूरी तरह से निवृत्त हो सकता है, अपने जीवन में सुखी हो सकता है, समृद्ध और संपन्न और यशस्वी हो सकता है, यदि वह अपने धन बल और स्वास्थ्य का नाश कर चुका है और विपत्ति में पड़ कर के शराब पीता चला जाता है। अपना गम गलत करने के लिए शराब और भी ज़्यादा पीता है, तो और भी अपना विनाश करता जाता है। तो कैसे वह सुखी समृद्ध और यशस्वी होगा। इसमें सुखी समृद्ध है सो यशा, इसमें फिर अनुप्रास अलंकार आ गया है और सहज रूप में आ गया है। 7वां छंद है, कृशं विदत्ते हृदयं मनोबलं, विनाशयन्ति यकृदादिदेहिनः, भवन्ति नाशाय न कस्य वासना, प्रवर्धिता मध्यमदेन भूयशः। हृदय और मनोबल को कृशम विधत्ते, जो क्षीण करती चली जाती है, उसका हृदय कमजोर हो जाता है। यकृत मतलब जिगर, लीवर, तो जिगर या लीवर भी कमजोर होता है। जो शराब पीता चला जा रहा है लगातार, उससे आदी हो गया है। तो हृदय, मनोबल और यकृत, वह देही या शरीरधारी का यह सब नाश करती है। और मध्य मदेन भूयशः प्रवर्धिता वासना, मध्य के मद से बहुत अधिक बढ़ी हुई जो वासनाएं हैं, भवन्ति नाशाय न कस्य, वो किसका नाश नहीं कर देती।
उससे दुर्वासनाएं, बुरे संस्कार ही जागृत होते हैं, वो किसका नाश नहीं कर देंगे, ऐसा ये कहते हैं। तो एक चेतावनी की कविता भी है और भर्त्सना की, धिक्कार की कविता भी है। अंतिम जो 8वां छंद है, उसमें निष्कर्ष स्वरूप कहते हैं, अतो हि हेया नितरां सुरानिशं धनं बलं स्वास्थ्यमनिन्द्यमिच्छता यशस्सदाचारमपेक्षते सदा मदप्रियैस्तन्न कदाप्युपार्जते। इसलिए निष्कर्ष यही है कि सुरा जो है अनिशम नितराम हेया, सदैव हमेशा के लिए हेय ही वस्तु है, त्याज्य वस्तु ही है, त्याज्य वस्तु ही वह है। हेय मतलब त्याज्य। किसके द्वारा वह त्याज्य है कि धनम बलम स्वास्थ्यम अनिंद्यम इच्छता, जो धन बल और अच्छा स्वास्थ्य, अनिंद्य स्वास्थ्य चाहता है, उसके लिए हमेशा हे ही वह वस्तु रहेगी। और यशस् सदाचारम अपेक्षते सदा, जो यश और सदाचार की अपेक्षा रखता है उसके लिए वह त्याज्य ही रहेगी। मद प्रिय स्तन्न कदाप्युपार्जते, उपार्जते, जो मद जिनको प्रिय है, शराब के नशे में जो धुत होना चाहते हैं, उनको ये सब कभी भी नहीं मिलता है। इतनी ही यह कविता है। और एक बात इसमें यह कह सकते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि इससे हम बहुत ट्रांस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो अफीम गांजा चरस लेते हैं महात्मा लोग, संत साधु लोग भी, तथाकथित संत साधु लोग भी लेते हैं, तो वो आध्यात्मिक अनुभव में पहुंच जाते हैं। तो शराब पीने वाले भी सोचते हैं कि हम भी इससे एक ट्रांस की अतीन्द्रिय स्थिति में पहुंच जाते हैं, अति चेतन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि नशा करके अगर ऐसी किसी स्थिति में पहुंच गए जिसको कि तुम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस समझते हो, तो शरीर की क्षति करके अगर पहुंचे उस तक तो क्या पहुंचे, और अंत तक वह काम में नहीं आएगा, वह उतना ही बुरा होगा जितनी की कोई लत हो सकती है। तो यह भी एक गलत अवधारणा ही है कि ये जो नशे की आदतें हैं, इनमें एक अच्छाई है भी हो सकती है, इनमें अच्छाई कोई किसी तरह की नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।